प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 15 दिसंबर से 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए थे, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल हैं। सोमवार को सबसे पहले वे किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जॉर्डन पहुंचे, जहां उन्होंने भारत जॉर्डन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की, साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। इसके बाद उन्होंने इथियोपिया की यात्रा के दौरान बुधवार को वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह दुनिया की 18वीं संसद है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया है। उन्होंने इथियोपिया को लैंड ऑफ लॉयंस कहा और बताया कि उनकी होम स्टेट गुजरात भी शेरों का घर है, इसलिए उन्हें यहाँ घर जैसा महसूस हो रहा है। इसी के साथ भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से उन्होंने दोस्ती, सद्भावना और भाईचारे की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया, जिसके बाद वे इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष बन गए। यह सम्मान उन्हें भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। वहीं इथियोपिया का यह सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 28वां विदेशी राजकीय पुरस्कार है। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक इथियोपिया से यह सम्मान मिलना उनके लिए गर्व का विषय है। यूं तो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने के लिए औपचारिक समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कुछ अलग तरह के आयोजन किए थे। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर कॉफी पिलाकर स्वागत किया। उन्होंने सीधे एयरपोर्ट पर एक पारंपरिक इथियोपियाई कॉफी सेरेमनी का आयोजन किया, जो उनकी संस्कृति में सबसे पवित्र रस्म है। एयरपोर्ट पर आयोजित इस कॉफी सेरेमनी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल इथियोपिया को कॉफी का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ कॉफी सेरेमनी सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं बल्कि सम्मान, भरोसे और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में पीएम मोदी के लिए इस परंपरा को अपनाना भारत इथियोपिया संबंधों में एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कोविड-19 के दौर को याद करते हुए बताया कि उस दौरान भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाइयां भेजी थी और ऐसे में इथियोपिया के 40 लाख से अधिक टीके की खुराक की आपूर्ति करना भारत के लिए गर्व की बात थी। पीएम मोदी ने कहा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रीय गान दोनों ही हमारी धरती को मां के रूप में संबोधित करते हैं। ये हमें अपनी विरासत, संस्कृति और सुंदरता पर गर्व करना सिखाते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित भी करते हैं। चाहे हम अदीस अबाबा में रहें या अयोध्या में, राजनीति और सीमाओं से परे हमारी सभ्यताओं की एक साझा जड़ें हैं जो सभ्यताओं के बीच पुल बनाती हैं और हमारे रिश्ते को नए युग में ले जाती हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 5 अरब डॉलर यानी 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है और 75,000 से अधिक रोजगार भी पैदा किए हैं। इसी के साथ इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र में संबोधन खत्म करते ही सांसदों ने पीएम मोदी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इथियोपियाई समकक्ष अबी अहमद अली को एआई इम्पैक्ट समिट और ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। 3 देशों के इस दौरे के आखिरी पड़ाव में अब पीएम मोदी ओमान का दौरा करेंगे, जो कि उनकी 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद होने वाली ओमान यात्रा होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।